यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमां स्वादेन देवाः समे। और माइक मतलब बंद यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमां स्वादेन देवाः समे। आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विता। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो। हंसानां निजलोकनः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। तमः देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सब लोग मिलके उच्च स्वर में प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, सद्गुरु कबीर साहब का वह स्वरूप जिसको हम लोग प्रतिदिन शाम को स्मरण करते हैं, जो हमारे हृदय में पद्मासन में विराजमान है, जिन्होंने शुभ तिलक किया हुआ है, भव्य सुंदर उनका मुखमंडल है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार से भी उन्होंने धारण किया हुआ है। एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ सूर्य का उनका ताज है। ऐसे सद्गुरु कबीर साहब हमारे हृदय में विराजमान है। और हम सब लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, ग्राम बड़े रमेली और तहसील साहिबान खरौदा, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ का ये गांव, मैं बार बार इसको पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। यहाँ से 30 से अधिक संत हो चुके हैं। और ये छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्थान, जब भगवान राम अयोध्या से चले वनवास को, इस दंडकारण्य में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वह दंडकारण्य है। इस पूरे मार्ग को भगवान राम ने अपने चरणों से पवित्र किया, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में। तो यह छत्तीसगढ़ की भूमि, जिसको हमारा पूरा देश जानता है, ये शांति के प्रिय लोग हैं, यहाँ के भक्ति के लोग हैं, भक्ति में यहाँ पर जीवन जीते हैं। और साथ ही साथ सच्चे लोग हैं। यहाँ पर कम से कम चोरी और अनेक प्रकार की जो और बुराइयां हैं, कम से कम यहाँ पर होती हैं। तो आप सब लोगों का सौभाग्य है। भले ही ये एक हम संपन्न राज्य नहीं कह सकते छत्तीसगढ़ को, लेकिन भक्ति और ज्ञान के रूप में, वैराग्य के रूप में छत्तीसगढ़ का बड़ा ऊंचा स्थान है। मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ पर से काशी गया पढ़ने के लिए, आचार्य किया, LLB किया, और 1999 की 24 नवंबर को मैं मॉरिशस गया। और पिछले 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 24वां वर्ष चल रहा है उस देश में मेरा। और हम आपके बीच में प्रत्येक 3 साल 4 साल, इस बार 5 साल के बाद आए हैं, आप सबका दर्शन करते हैं। क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गात् प्रियसी, जननी अर्थात माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी ज्यादा पवित्र और आनंददायी होती है। इसलिए आप सबका दर्शन करने के लिए, आप सबके साथ मिल करके थोड़ा समय बिताने के लिए हम आते हैं। और मेरा सौभाग्य है इस परिवार का श्रवण जी, श्री गणपत जी और उनका पूरा परिवार हमारे लिए पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारे अभिन्न हैं, अपने हैं, अपना परिवार है। आप सब लोगों के साथ हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई भंडारा या चौका आदि या कोई इस प्रकार की विधि करते हैं। एक मिलने का एक सौभाग्य कि गांव के जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहाँ के बच्चे प्रथम बार इस बार जो अंग्रेजी स्कूल है यहाँ का, सुपर क्या नाम है, कबीर सुपर स्कूल, कबीर सुपर स्कूल, वहाँ के बालक बालिकाएं इस बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
कबीर भाटा के भी जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के भी बच्चे सम्मिलित हुए और दिन का भंडारा भोज हुआ और सब आनंद पूर्वक उसमें भाग लिए। शाम को यह सात्विक ज्ञान के आनंदी चौका आरती श्री श्रवण कुमार जी ने अपने पिताजी के साथ मिल करके पूज्य माता रूप कुमार देवी चंद्रा जी का सब विधि बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न किए, चाहे सनातनी परंपरा के पिंडदान आदि हो, उसके बाद की जो आनंदी विधि है, चलावा चौका है, सब उन्होंने पूर्ण किया। मेरा मन था कि जब हम आए तो एक छोटा सा चौका आरती और जो हर बार आते हैं बच्चों के लिए भोजन भंडारा, आप सबका सहयोग, हमारे जो मोहल्ले के सभी लोग हैं, भोगीलाल जी, कुलबहरा जी और जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम भी शायद नहीं जानता हूँ, और साथ साथ जो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, बहन की तरफ से या भाई की तरफ से सब लोग आए। बहुत अच्छा लगा कि सबसे मिलना हुआ और हमारे ग्राम के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मोहल्ले के भी लोग हैं, सब लोग उपस्थित हैं। अन्य कई ग्रामों से भी लोग आए हुए हैं और इस आनंद पूजा में चौका आरती में आप सब लोग अपनी भक्ति को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा और लंबी प्रवचन नहीं करेंगे। अपने जीवन को कैसे हम मंदिर में बनाएं। एक मंदिर है जो बाहर है और एक मंदिर है जो हमारे अंदर है। तो हमारा जीवन मूल्यवान इसलिए है क्योंकि हमने मानव तन प्राप्त किया है। एकमात्र मानव तन ऐसा है जिसको परमात्मा ने विवेक दिया है। बुद्धि और मन तो सभी जीवों के पास में है। खाना पीना, शयन करना, अपने वंश की वृद्धि करना और भी जितने कार्य हो, सभी कार्य हर जीव जंतु करता है, लेकिन मनुष्य के पास विवेक होने के कारण से यह परमात्मा की आराधना की ओर बढ़ता है। और इसीलिए एक छोटी सी कथा कही जाती है हमारे संतों के द्वारा कि एक स्थान पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, भवन निर्माण का काम चल रहा था। एक संत उधर से गुजरे और उन्होंने एक मजदूर से पूछा, बड़ा मायूस होकर के वो जो मजदूर था उनको देखा कि बहुत ही मायूस है, बड़ा ही दुख में है। वो संत उससे जाकर के पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। उस मजदूर ने कहा, उस श्रमिक ने कहा कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं, पत्नी है, बूढ़ा पिताजी हैं, उनकी सेवा के लिए, उनकी देख रेख के लिए मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ। वो संत आगे बढ़े, एक दूसरे श्रमिक से पूछे कि भाई आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक भवन का निर्माण हो रहा है और इसमें आपका क्या अनुभव है। उसने कहा कि हम प्रतिदिन काम करते हैं, जितना भी मिलता है उससे अपने घर परिवार को, लेकिन वह दुखी नहीं था। तीसरे श्रमिक के पास में वो संत पहुंचे, उसने उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा, उस श्रमिक ने कहा उस संत को कि जो आप पूछ रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारा अनुभव इस काम को करते हुए कैसे लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि जीवन तो कर्म है और कर्म क्या है, परमात्मा की भक्ति है। हम सब लोगों को कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। मैं सन्यासी हूँ, मुझे भी कर्म करना पड़ता है। आप सब सदगृहस्थ हैं, भक्त हैं, आप सब तो बिना काम के रह नहीं सकते, क्योंकि पारिवारिक जीवन बिना श्रम के चल नहीं सकता है। उसने कहा कि मैं श्रम करता हूँ और श्रम मेरी पूजा है, मेरा काम ही पूजा है। कहते हैं श्रमेव जयते, जिस प्रकार से सत्यमेव जयते हैं उसी प्रकार से श्रमेव जयते। श्रम जो करता है व्यक्ति, यद्यपि उसके जीवन में भी कष्ट तो आते हैं, लेकिन वह कभी निरीह नहीं होता, गरीब नहीं होता। जो व्यक्ति कर्म करता है निश्चय ही वो धीरे धीरे या तीव्र गति से विकास करता है। अर्थात उस श्रमिक का जो उत्तर था वह यह था कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। अर्थात हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को पूजा समझें तो हमारा वो कर्म परमात्मा की पूजा बन जाएगी। अभी हमने गुरु दीक्षा दिया, तो क्या है आपका संतोष चंद्रा जी, ठीक है। तो हमने यही उनसे कहा कि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, बहुत लोग गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरु दीक्षा के समय जो हमें सदगुरु उपदेश देते हैं उसको कभी कभी स्मरण नहीं रखते हैं।
लेकिन जब एक व्यक्ति गुरु दीक्षा लिया और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनके विटनेस के रूप में कि भाई उन्होंने गुरु दीक्षा लिया, और अभी हमारे श्रवण जी ने भी कहा कि साहब जी हमारा पुत्र भी गुरु दीक्षा लेगा। मैंने कहा बहुत ठीक है। अब इनकी जो एक प्रतिज्ञा है कि घर में कोई भी अपवित्र चीज यहाँ पर नहीं आएगा और ये जीवन अपना पवित्र रूप से आज से ये शुरू कर रहे हैं और आगे इनकी प्रतिज्ञा चले, यह प्रार्थना। तो हम जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो क्या उपदेश देते हैं? एक तो सर्वप्रथम कि हमारा जीवन एक मंदिर है, हमारा शरीर एक मंदिर है। तो जिस प्रकार शरीर में हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो पवित्र चीजों को लेकर के जाते हैं, इसी प्रकार इस शरीर में जब हम इससे आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, किसी प्रकार के शुभ कर्म करते हैं तो यह शरीर भी मंदिर का स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए इस मंदिर में कोई भी अपवित्र चीज हमारे अंदर न जाए, इसका हमें स्मरण रखना पड़ता है जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां किससे जुड़ी हुई हैं? हमारे मन से। लेकिन हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे मन से जुड़े हुए होते हुए भी स्वतंत्र है। अर्थात मन कहता है हमें बुराई को ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे जो विवेक है वह निष्कर्ष निकालता है कि नहीं, हमने गुरु दीक्षा लिया है, अब हम कोई अपवित्र चीज नहीं अपने शरीर के अंदर में डालेंगे। किसी प्रकार का अभक्ष्य जो हमारे लिए खाने योग्य नहीं है हम उसको नहीं खाएंगे, जो हमारे लिए पीने योग्य नहीं है उसको नहीं पिएंगे। अर्थात जीवन में यथासंभव शुभ कर्म करेंगे और उस परमात्मा की आराधना करेंगे जो कि अजर है। अजर का मतलब होता है वह परमात्मा जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, और अमर 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 का अर्थ होता है जो मरता नहीं है, जिसके जीवन में कोई संताप नहीं है। ऐसे परमात्मा की आराधना करने का प्रतिज्ञा लेता है। हमें सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का सम्मान करते हुए अपने जीवन को उस सत्यलोक की यात्रा करने के लिए जो एक धाम हमें मिला है, सद्गुरु की चरणों की भक्ति मिली है, उसमें हमें निरंतर आगे बढ़ना है। क्यों? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लाग गए डार। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। सद्गुरु कबीर साहब बहुत सुंदर और सुबोध गम्य, बोध गम्य वाणी में अपनी वाणी को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और कहा सद्गुरु कबीर साहब ने उदाहरण के रूप में क्या कहा कि पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागा डार। हमारा जीवन का प्रत्येक श्वास बहुत ही मूल्यवान है। अब भी जो पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। तो ये 84 की यात्रा हमने कर ली है, तब मनुष्य जीवन पाया है, और इस जन्मों को फिर हमने खराब कर दिया तो फिर से 84 जन्मों में जाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इस जन्म को हम पवित्र बना लें और सतलोक की यात्रा करें, जहाँ पर किसी प्रकार का भव बंधन नहीं है। भव सागर से मुक्ति का मार्ग है यह। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। धन्य हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो संसार है, भवचक्र है, जिसमें हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, उससे मुक्ति का एकमात्र यही स्वरूप हो सकता है। तो उस परमात्मा की आराधना करें जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है। उन्हीं के चरणों में मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है वो। हमारी दृष्टि पवित्र हो, हमारे मुख में वाणी है वो पवित्र हो, हमारे कर्ण में पवित्र चीजें जाए, हमारा शरीर में जो आहार है वह पवित्र हो, हमारे सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाए। इसी की यात्रा का नाम है सद्गुरु की भक्ति। और इसको हम स्मरण करते हैं इस पूजा के माध्यम से कि हे सद्गुरुदेव, एक कन्फेशन जिस प्रकार से होता है कि जो भी हमने गलती किया, भूल किया, अभी दिल का विधि करते समय हमने यही समझाया कि जो भी आपने कोई पाप कर्म कर लिया उसको स्मरण करिए परमात्मा के चरणों में और उनसे क्षमा मांगिए कि हे सद्गुरुदेव, हमने पाप कर लिया है, आप मुझे क्षमा करें। और उसका जो फल है, अर्थात जो उससे मिलने वाला कष्ट है, उसका प्रतिफल, उससे हमें मुक्ति मिल जाए, ये सद्गुरु से हम प्रार्थना करते हैं। और तिनका विधि, तिनका चढ़वाते हैं। एक तो है, हमने बताया था कल अपने प्रवचन में कि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो यमुनिया केदार, यमुनिया मतलब यम से जो हमारा
संबंध हो जाता है, क्योंकि काल निरंजन में खींचता है अपनी ओर। सत रज तम, ये जो तीन गुण है, सात रज पांच तत्व त्रिगुण पेले, रमता रहे शब्द सो खेले। अर्थात यह जो परमात्मा का दिया हुआ हमारा शरीर है बराबर इन पांच तत्वों और तीन गुणों से जुड़ा हुआ रहता है। तो इससे मुक्ति का मार्ग यही है कि हम सदगुरु के चरणों की भक्ति करें। हम भले ही बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी और योगी न बने, लेकिन सदगुरु की भक्ति तो सब लोग कर सकते हैं। माता पिता के आप लोग बातचीत को, बातों को माने, अपने जीवन में जो गुरुजन है उन सबका सम्मान करें और सदगुरु की भक्ति करते हुए सतलोक को प्राप्त करें। यह सदगुरु की कृपा है। पूज्य माता हमारी सतलोक वासिनी रूप कुमार देवी, मैं सोचा कि छोटा सा एक पूजन करने का सौभाग्य मिल जाए, तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरे परिवार को, अपने श्री श्रवण कुमार जी चंद्रा, श्री गणपत प्रसाद चंद्रा और उनके पूरे परिवार को कि उन्होंने अवसर दिया कि वे साथी ज्ञान के आनंदी चौक आरती कर पा रहे हैं। हमारे दीवान श्री समयलाल जी, राजेंद्र जी और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन लोगों ने इस पूजा की तैयारी में मदद किया है, सहयोग किया है, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। भोजन भंडारा में जिन जिन लोगों ने अपने शारीरिक श्रम से या आर्थिक रूप से सहयोग किया, उन सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए यह जो पुण्य भूमि हमारी बड़ी रवेली है, इसकी जो गरिमा है उसको आप सब लोग बनाए रखें। मैंने कई लोगों से कहा कि जो छोटी मोटी कुछ विवाद हो जाती है, जिससे का हमारा मन मुटाव होता है, बगल में मृत्यु होती है, हम नहीं जा पाते, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनसे मुक्त हो। ये संतों की भूमि है आपका ग्राम बड़ी रवेली। पूरे भारत भर में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें कि 30 से अधिक संत हुए हैं। मात्र एक बड़ी रवेली है, ये आपका ऐतिहासिक भूमि है, ये भूमि बड़ी रवेली। इसकी गरिमा को आप लोग समझें, छोटी मोटी बातों को भुलाने का प्रयास करें, उससे मुक्त होकर के मिल करके रहने में शक्ति है। और सदगुरु अवश्य आप सब लोगों की प्रार्थना, आप सबकी शुभकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप सबका जीवन शुभमय हो, मंगलमय हो, यह सदगुरु से प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सब लोग मिल करके सतनाम धन करेंगे। आप सब लोग हमारी वाणी में सम्मिलित हो जाइए। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम जय करुणामय सत्यनाम 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 जय करुणामय सत्यनाम जय करुणामय सत्यनाम जय करुणामय सत्यनाम। सतगुरु के चरणों में आइए सब मिल करके अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए 3 बार की सहाय करने की करते सब लोग मिल एक साथ बोलेंगे साहे वंदगी साहे वंदगी साहे वंदगी। प्रेम से बोलिए सतगुरु